नमस्कार साथियों, मेरा नाम डॉक्टर पुष्कर शर्मा है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएमएस पास आउट हूँ और पिछले 19 वर्षों से मैं इस चिकित्सालय में आप सबकी सेवा में हाजिर हूँ। मेरा अनुभव 19 वर्षों से है और जिस चिकित्सालय में मैं यह अपनी सेवा दे रहा हूँ, यह चिकित्सालय सन 1855 का बना हुआ है, जो कि कभी मेरे पूर्वजों दादाजी का बनाया, दादा परदादाओं का बनाया हुआ था। मेरे पिताजी भी एक वैद्य थे और मेरे दादाजी भी एक नामी ग्रामी वैद्य थे। मेरे पड़बाबा वैद्य भी थे, वे ज्योतिष का कार्य भी करते थे। पिछले 150 साल से भी ज़्यादा वर्षों से मेरा ये मानना है कि आप सभी लोग मुझसे, मेरे चिकित्सालय से परिचित हैं और जिसका लाभ आपने लिया है। मेरा मानना है कि 19 वर्ष की चिकित्सा के बाद आयुर्वेद एक बहुत ही अच्छा चिकित्सा क्षेत्र है, जिसमें साइड इफ़ेक्ट नहीं है और बहुत ही अच्छे 200% गारंटेड रिजल्ट्स हैं। हम लोग पिछले कई वर्षों से यहाँ पे ऑटो इम्यूनिटी डिजीज़, जिसका बाहर मोस्टली फेलियर ट्रीटमेंट है, एक सक्सेसफुल ट्रीटमेंट लेके बैठे हुए, जैसे टाइफाइड, चिकन पॉक्स, बोन्स डिसऑर्डर, स्किन डिसऑर्डर, लिवर डिसऑर्डर्स, किडनी डिसऑर्डर्स, यूरिनरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर्स, जो कि बहुत बड़े बड़े अस्पतालों में दवाई खाने के बाद भी ठीक नहीं हुए। उन सभी रोगियों का चिकित्सा रिकॉर्ड भी मेरे पास उपलब्ध है इस चिकित्सालय के पास। और पिछले सालों कई वर्षों में हमने ये देखा है कि आयुर्वेद एक महान चिकित्सा है, सिद्ध चिकित्सा है, जो कि पिछले 5000 वर्ष पुरानी मानी जाती है। नमस्कार साथियों, आई एम डॉक्टर आशु। आई एम जूनियर मेडिकल ऑफिसर एट श्रीवत्स आयुर्वेदिक चिकित्सालय चिराग दिल्ली। आइए आज मैं आपको बताने वाला हूं हमारे क्लिनिक में क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। ये हमारा रिसेप्शन डिपार्टमेंट है। पेशेंट की एंट्री, पेशेंट का हाइट, वेट, बीपी, बीएमआई सारी जांचें करने के बाद नाड़ी परीक्षण के लिए बड़े वैद्य साहब डॉक्टर पुष्कर शर्मा के पास डॉक्टर चेम्बर में पेशेंट को भेजा जाता है। ये हमारा मेन डॉक्टर्स चेम्बर है। यहाँ पर डॉक्टर साहब डॉक्टर पुष्कर शर्मा जी नाड़ी परीक्षण के बाद पेशेंट को औषधियाँ लिखते हैं। आइए चलते हैं डॉक्टर्स चेम्बर की तरफ। ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी पेशेंट का नाड़ी परीक्षण चल रहा है। फार्मेसी है, यहाँ पर पेशेंट्स की मेडिसिन रेडी की जाती है। आइए चलते हैं फार्मेसी की तरफ। ये मेरा इंडिया, आई लव माय इंडिया। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी मेडिसिन रेडी की जाती है। हमारी पूरी प्रैक्टिस आयुर्वेद के ऊपर। जब छेड़ा मल्हार किसी ने। हमारा टीपीए डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशन चेम्बर है। जिन पेशेंट को डाइट या न्यूट्रिशन से जुड़ी जानकारी चाहिए होती है, हम उनको वो सर्विसेज यहाँ प्रोवाइड करते हैं। हमारा पंचकर्मा डिपार्टमेंट है। पेशेंट्स को यहाँ पे पंचकर्मा थेरेपीज जितनी भी होती हैं वो सब यहाँ प्रोवाइड की जाती हैं। ये हमारा पेशेंट वेटिंग रूम है। पंचकर्मा के जो पेशेंट होते हैं, ये उनके लिए वेटिंग रूम बनाया गया है। ये हमारे मेल पंचकर्मा थेरेपिस्ट हैं डॉक्टर अमित। मेल सेक्शन की जो भी पंचकर्मा की थेरेपी होती हैं वो सर करते हैं। ये हमारी फीमेल पंचकर्मा थेरेपिस्ट हैं। फीमेल को जो भी पंचकर्मा का ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है वो मैम करती हैं। आइए चलते हैं थेरेपी रूम की तरफ।
नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर परिधि शर्मा, चीफ मेडिकल ऑफिसर श्रीवत्स आयुर्वेदिक चिकित्सालय चिराग दिल्ली। सिंस 1855 हमारे यहाँ पर स्किन के, हेयर के सारे ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं और आयुर्वेदिक पद्धति जो कि रिसर्च बेस्ड है, ऑथेंटिक ट्रीटमेंट यहाँ पे पेशेंट्स को क्योर करने के लिए देते हैं। आप मॉडर्न टेक्निक में हेयर पीआरपी, स्किन पीआरपी से पेशेंट को काफ़ी रिजल्ट्स अच्छे मिल रहे हैं। स्किन पिगमेंटेशन के लिए हमारे यहाँ डर्मा एब्रेशन का ट्रीटमेंट बहुत ही मिनिमल और पेनलेस ट्रीटमेंट है, जिसमें कि पेशेंट को 3 to 5 डेज के अंदर रिजल्ट्स मिलते हैं। कितना भी पुराना पिगमेंटेशन है, 7 डेज में पेशेंट क्योर हो जाता है। स्किन पीआरपी और हेयर पीआरपी मॉडर्न टेक्निक से पेशेंट्स को काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। धन्यवाद। यह अभ्यंग थेरेपी है, जिसको इंग्लिश में आप लोग स्टीम बोलते हैं। इसमें हम कुछ मेडिसिन को ऐड करके स्टीम बनाते हैं, जो कि दर्द की रामबाण चिकित्सा है। यह रोगी मेरे पास, इनकी स्पाइन को मैं अभी आपको दिखाऊंगा, जो कि बिल्कुल ही एस शेप में टेढ़ी हो गई है और अभी 3 दिन से ये मेरे पास ट्रीटमेंट ले रहे हैं। इनको पेन में भी आराम है और अब इनकी एस शेप स्पाइन, जिनको हम और भी बहुत कुछ आयुर्वेदिक पद्धति में से करते हैं। सबसे पहले इनको स्टीम देते हैं, जिसमें इनका बहुत सारा पसीना निकलता है, बॉडी का गंध निकल जाता है। पेन की रामबाण दवाई स्टीम होती है। मैं आप सभी को बता रहा हूं, इससे जितना टॉक्सिन्स निकलता है उतना ही बॉडी के हर पार्ट को फायदा होता है। यह मत सोचिए कि टॉक्सिन निकलने से सिर्फ स्पाइन ठीक होती, नहीं, बॉडी के हर पार्ट का डिटॉक्सिफिकेशन होता है। जिनका लीवर कमजोर है, किडनी कमजोर है, एब्डोमेन डिसऑर्डर्स है, जिनकी रीढ़ की हड्डियां, पांव की हड्डियां बैलेंस होके अनबैलेंस होके खराब हो गई है, पेन जा ही नहीं रहा है, गठिया है, एडी का दर्द है, उन सब के लिए यह प्रथम चिकित्सा आयुर्वेद की सिद्ध चिकित्सा, जो कि औषधियों की भाग के द्वारा कम की जाती है। ऐसे मेरे कितने मरीज हैं जो अपना मोटापा, थायराइड की सालों से दवाई खा रहे थे, सिर्फ 5 से 7 दिन के अंदर उनको इस डिटॉक्सिफिकेशन स्टीम, टॉक्सिन आउट कैसे करना है, टॉक्सिन आउट हो जाने से पेशेंट की सारी बीमारियां, हार्मोनल इम्बैलेंस ठीक हो जाता है, फैट रिड्यूस होता है और पेन खुद ब खुद परमानेंट, 5 घंटे के लिए नहीं, 10 घंटे के लिए नहीं, परमानेंट उसको ट्रीटमेंट मिलता है और वो ठीक हो जाता है। मैं अभी इसी वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि कैसे मैंने अपनी मेहनत से, ट्रैक्शन से, मोबिलाइजेशन से, नो ऑपरेशन, नो सर्जिकल प्रोसेस, नो स्टीरॉयड, इन सब के बगैर पेशेंट को सिर्फ ट्रैक्शन और स्टीम देके उसकी स्पाइन को सीधा कर दिया। यह रोगी मेरे पास 3 दिन पहले आया था और बहुत सारे अस्पतालों के धक्के खा के आया था। डॉक्टर ने इसको सर्जरी के लिए बताया, लेकिन ना तो इसको सर्जरी से रिलीफ मिल सकता है और ना ही इसको दर्द की दवाइयां खाने से आराम मिल रहा था। इतने स्टीरॉइड्स दी गए कि इस बेचारे का हार्ट, लिवर, किडनी में स्वेलिंग तक आ गई, जो कि अब 3 दिन के ट्रीटमेंट से नहीं है। मैंने प्योर आयुर्वेदिक मेडिसिन से इसको 3 दिन में ठीक करा है और आप देख सकते हैं कि इसकी स्पाइन किस हद तक टेढ़ी है। 3 दिन पहले ये और भी टेढ़ी थी, लेकिन अब 3 दिन में रेगुलर ट्रीटमेंट से ये इतनी हो गई है और मुझे विश्वास है मेरे आयुर्वेद पे कि ये 7 दिन में पेशेंट विदाउट सर्जरी ठीक होगा। इससे भी ज्यादा पेशेंट, 20,000 से ज्यादा मरीज जो कि अस्पतालों की मोटी मोटी रिपोर्ट्स लेके मेरे पास आए थे कि डॉक्टर ने उनको ऑपरेशन बताया है, मैंने उनका ऑपरेशन नहीं होने दिया। उनको मैंने प्योर आयुर्वेदिक पद्धति से 7 दिन के ट्रैक्शन और स्वीट स्टीम से ही ठीक कर दिया। आज वो मरीज परमानेंट दर्द से भी क्योर है, स्टीरॉइड भी नहीं ले रहे हैं और अपने आप पैदल चल के अपने घर भी जाते हैं। प्यारे दोस्तों, आपको बता दूं, तकरीबन 80 से 90% लोगों की स्पाइन, सर्वाइकल, डिस्क, ये सब आपकी गलतियों से जो ठीक होती है, इसके लिए आपको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। 20,000 केस मुझसे नंबर ले लीजिए, जिनको बड़े बड़े अस्पतालों ने यह कहा था कि आपका ऑपरेशन आज शाम तक बहुत जरूरी है, अब वो ठीक है।
उन सभी के लिए आयुर्वेदिक पद्धति नेक एंड स्पाइन क्लिनिक श्रीवत्स चिकित्सालय में आप आके संपर्क कर सकते हैं, मरीजों की हिस्ट्री ले सकते हैं, नंबर ले सकते हैं और खुद दे सकते हैं। और मेरे मरीज की मजबूरी है, वो आपकी तरफ मुंह नहीं कर रहा, आप पूछ सकते हैं कि क्या उनको आराम है। सर, क्या आपको आराम है? हाँ जी, मेरे को आराम होता है। अगर आपको नमस्कार दोस्तों, मैं अपने एक और रोगी से आपको मिलवा रहा हूं। इनकी कहानी यही बताएंगी। पिछले 4 दिन पहले ही ये मेरे पास आई, जिनके पास 4 साल से स्पाइन का कोई इलाज नहीं था। दिल्ली के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, वहां पे इन्होंने MRI मेडिसिन को खाया, डॉक्टर्स की लिखी हुई मेडिसिन को लिया, लेकिन इनको आराम नहीं आया। अब आप इनसे खुद ही पूछिए क्या हुआ था इनके साथ। आप बताएंगे आंटी क्या हुआ था? मेरी दर्द ज्यादा था, पर मैं जिस दिन से यहाँ आई हूँ मुझे बहुत आराम है। 50% तो ज्यादा था, बहुत दर्द था। इनको 4 साल से जो दर्द था, बड़े बड़े ऑर्थोपेडिक फिजिशियंस, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के मालिक जो ठीक नहीं कर सकते थे, वो आज 4 दिन को आराम है। इनको डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बताया था। लंबर स्पाइन इनकी जो थी वो खिसक गई थी, जो कि 4 दिन में अभी आपके सामने बैठी है। इन्होंने ऑपरेशन इसलिए नहीं कराया मेरी सहेली थी, उसका ऑपरेशन हुआ तो वो ठीक नहीं हुई है, तो वो मुझे मना कर दिया कि ऑपरेशन नहीं कराना, हो सके जितनी मेडिसिन खा सकती हो खा लो जब तक चले। ये बता रही है कि इनकी सहेली को ऑपरेशन बताया गया, करा गया, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ। अभी भी फिर दोबारा भी खोला गया और हिंदुस्तान के तमाम बड़े बड़े डॉक्टर्स को इन्होंने दिखाया, लेकिन इनकी स्पाइन ठीक नहीं हुई। और आज 4 दिन में इनकी स्पाइन 50% से ज्यादा ठीक हो गई है, जो कि आपके सामने है। मैं बहुत ठीक हूँ, मुझे आराम है। बस ये है कि थोड़ा से मेरे जो दर्द है वो भी चलने में, नहीं तो मैं बहुत ठीक हूँ। मुझे बहुत अच्छे में बहुत सही मिल गया डॉक्टर। मुझे हो सकता है कि अल्लाह इनकी हाथ में शिफा दिए हो, क्या पता, मैं इन्हीं की वजह से ठीक हो जाओ, इसलिए। इनका मानना है कि डॉक्टर पुष्कर के हाथ में शफा है स्पाइन को लेके। आप खुद देखिए कि सर्वाइकल स्पाइन, डिस्क स्लिप, काइलोसिस, जीरोसिस, इन सब का ट्रीटमेंट ऑपरेशन नहीं है। मैं ऐसे आयुर्वेदिक मेडिसिन और थोड़ी सी फिजियोथेरेपी से ये विदाउट ऑपरेशन ठीक हो जाते हैं। जैसा कि मैंने कहा है कि मेरे पास सिर्फ 1 साल के अंदर 20,000 पेशेंटों का रिकॉर्ड अवेलेबल है, जो मोटी मोटी फाइल लेके आए थे। मैंने उनको कोई सर्जरी नहीं करी। मुझे गर्व है कि मैं एक आयुर्वेदिक स्टूडेंट हूं। सर, यह एक पादु यंत्र है जो कि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा कार्य करता है। इसमें अलग अलग मरीजों, किसी की पांव की नस डेड हो जाती है, किसी में झंझनाट सनसनाट रहती है और सुन्न हो जाते हैं, दर्द जाता नहीं है, जॉइंट पेन जा नहीं रहा, स्वेलिंग जा नहीं रही, उनके लिए बहुत ही अच्छी दवाई है। अलग अलग रोगी के लिए अलग अलग मेडिसिन और तेल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे 15 मिनट उसको पादु यंत्र कराते हैं, जिससे पांव की सभी प्रकार की नसें ऑटोमेटिकली खुल जाती हैं। खासकर ये डिस्क स्लिप वालों के लिए बहुत अच्छा है, साइटिका वालों के लिए रामबाण दवाई है, और डायबिटिक न्यूरोपैथी, शुगर वाला पांव से अपाइज होता है, उसको ब्लड सर्कुलेशन पांव में कम होता है और उसका पांव से लगता है ही नहीं, सुन्न हो गया, ब्लड सर्कुलेट नहीं हो रहा, तो उनके लिए तो ये रामबाण चिकित्सा है।